स्वागत है दोस्तों एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके के श्रृंखला में। आज हम लोग तीसरी श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं कि जैसा कि पहला और दूसरा हम लोग स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर के सवाल को देख चुके हैं। आज तीसरी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 62 से बिल्कुल आगे को बढ़ाएंगे। तो आज का प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा है कि कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से कौन है? तो उनका नाम है पुरंदर दास। क्या नाम है? पुरंदर दास, जो कर्नाटक के संगीत पितामह के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 63 की तरफ चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता था? तो उनका नाम जाकिर हुसैन है। और जाकिर हुसैन जी को जानते हैं कि जाकिर हुसैन जी के बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी आपको रखना पड़ेगा कि भारतीय तबला वादक, कंपोजर, तबला वादक, संगीत निर्माता, फिल्म अभिनेता भी हैं। इन्हें 1998 में पद्मश्री, 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसको? जाकिर हुसैन साहब को। बात करते हैं कि अगले सवाल पे कि सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह प्रसिद्ध हैं किसके? नृत्य के लिए, डांस के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 65 पे चलते हैं हम लोग कि प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंह जीत किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो उनका संबंध है मणिपुर से। किससे? मणिपुरी से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पे चलें कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो उसका नाम क्या है? कथक। बिरजू महाराज कथक के बहुत ही निपुण और महारथी हैं महाराज बिरजू। बात करते हैं कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोमना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इनका भी संबंध किससे है? कथक से। बिरजू महाराज का भी संबंध कथक से है और सोमना नारायण का संबंध भी किससे है? कथक से ही है। प्रश्न नंबर 68 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? कौन से कलाकारों में से एक चित्रकार नहीं है? तो रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी जो हैं वह भारतनाट्यम यानी भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकारा रही हैं और ये भारतीय इतिहास में राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला भी थीं जिनका नाम क्या है? रुक्मिणी देवी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 69 है कि गणेश पाइन किस कला से संबंधित है? गणेश पाइन का संबंध किस कला से है? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं 69 का। तो ऑप्शन है चित्रकारी, गायन, अभिनय, नृत्य। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चित्रकारी। तो गणेश पाइन का संबंध किससे संबंधित है? चित्रकारी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 70 पे हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज किया गया है? आशा भोसले के नाम पर दर्ज किया गया है, जो एक भारतीय पार्श्व गायिका है। 11,000 से अधिक एकल और युगल गानों को इन्होंने गाया है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं तो हम लोगों का अगला टॉपिक जो शुरू होता है कला से संबंधित जो स्टैटिक और करंट के क्वेश्चन आए हैं उन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी को औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार ने 12 मार्च और किस सन को किया है? तो 12 मार्च 1954 को भारत सरकार ने किया है। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया 12 मार्च 1954 को किया गया है। प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं कि व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार है और पहली बार ये किस वर्ष प्रदान किया गया? 1991 में प्रदान किया गया था व्यास सम्मान, जो साहित्य से संबंधित सम्मान है, व्यास सम्मान। प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं हम लोग। तो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं दोस्त। अगला सवाल है कि देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक के लिए बाल साहित्य 2021 में सम्मानित किया गया है। नाटक में विज्ञान। किसके लिए? नाटक में विज्ञान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर अगले पे देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो उसका नाम है ग्रैमी। तो ग्रैमी का संबंध किससे है? संगीत से। और ग्रैमी के अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं दादा साहब फाल्के, इसका भी संबंध किससे है? संगीत से ही संबंधित है। दादा साहब फाल्के और ग्रैमी, ये दोनों का संबंध इसी से है। बात करते हैं कि संगीत के लिए
पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन हैं? तो उनका नाम है केड्रिक लेमर। क्या नाम है? केड्रिक लेमर हैं, जिन्होंने संगीत के पुलित्जर पुरस्कार को जीता है। 1900 प्रश्न नंबर 76 पे बात करें कि ए आर रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते थे? किस साल इनको 2 ऑस्कर मिला था? तो सन 2009 में इनको 2 ऑस्कर मिला था। किसको? ए आर रहमान को, जो एक भारतीय संगीतकार भी हैं, ए आर रहमान साहब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो कालिदास सम्मान जो दिया जाता है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, जहां भी हाल में तानसेन महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 78 पे आए कि दादा साहब फाल्के, जिसका भी हम लोगों ने बात ही किया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो अभी हम लोगों ने बात किया था फिल्म के लिए, और अभी लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है किस नंबर का? तो 54वें नंबर का दिया गया है। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 54वां किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया गया है, इसे याद रखना। और पहला किसको दिया गया था? रोविका रानी को दिया गया था। प्रश्न नंबर 79 पे हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 79, अब यह संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित सवाल आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे पंडित रामनारायण, एक भारतीय संगीतकार, ने लोकप्रिय बनाया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? तो उसका नाम है सारंगी। सारंगी जो आप देखते हैं तमाम साधु संतों के हाथों में रहता है, वह है सारंगी। अगले प्रश्न पे चलें कि उस्ताद मोही बहाउद्दीन डगार नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध का सही ऑप्शन हो जाएगा, इनका संबंध है रुद्रवीणा से। और रुद्रवीणा के बारे में एक डाटा आपको याद रखना कि रुद्रवीणा का आविष्कार किसने किया था? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन ने, जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। अगले प्रश्न की बात करें कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा है? 4 समूहों में बांटा था। किसने? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 समूहों में वाद्य यंत्रों को बांटा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैडोलिन नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें कि कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ा लगा होता है जिसे वृत्ताकार डैश के फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है। लकड़ी के किस पर? लकड़ी के फ्रेम पर इसे फैलाकर चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध किया है? तो उनका नाम है पंडित बृजभूषण काबरा। क्या नाम है? पंडित बृजभूषण काबरा, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है। ठीक है, गिटार को एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मित्र। अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं हैं? तो उनका नाम है किशोरी अमोनकर। क्या नाम है? किशोरी अमोनकर, जो इसके प्रतिपादक नहीं हैं। प्रश्न नंबर 86 को हम लोग देखें कि दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने नाद होते हैं? तो इसमें कुल कितने नाद होते हैं? इसमें कुल होते हैं 6 नाद। कितने नाद? 6 नाद होते हैं दादरा में। देखो यहाँ इसका थोड़ा सा व्याख्या पढ़ सकते हैं कि ताल जो होते हैं 16 होते हैं, कहरवा ताल 8 होता है, रूपक ताल 7, झप ताल 10 होता है और एक ताल 12 होता है। प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं हम लोग कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन वादक से संबंधित हैं। मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइडर गिटार भी कहा जाता है, को निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? विश्व मोहन भट्ट के द्वारा निर्मित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है बिल्कुल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र संतूर से नहीं जुड़ा हुआ है? कौन सा
संगीत वाद्य यंत्र संतूर से नहीं जुड़ा है तो उनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान। इनका संबंध संतूर नहीं बल्कि किससे है, सरोद से है, ये सरोद वादक है। प्रश्न है वी वाल सारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इनका संबंध है पियानो से। किससे संबंध है, पियानो वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है, तो उसका नाम क्या है, अलापना। जो अलाप लिए जाते हैं लंबे समय तक को, उस अलापना को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अंग या शैली नहीं माना गया है। बाकी टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद ये सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शैली हैं। प्रश्न नंबर 92 को देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है, तो उसका नाम क्या है, बीना। बीना इंडो इस्लामिक नहीं है, बाकी सितार, तबला, रुबाब ये सभी इंडो और इस्लामिक है। ठीक है, इंडो इस्लामिक दोनों संगीत के परिचायक माने जाते हैं। और अगले सवाल पे हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पावन वाद्य यंत्र नहीं है, सहनाई, सैक्सोफोन, तुरही और खोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 93 का, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा खोल। खोल जो है ये पवन वाद्य यंत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 94 पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है, तो उनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा, जो एक संतूर वादक हैं। बाकी सभी सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, उस्ताद बिलायत खान ये सभी सितार वादक हैं और पंडित शिव कुमार जो हैं ये संतूर वादक हैं। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा दक्षिण भारतीय के किसके समकक्ष है, तो उसका नाम है चेंदा। चेंदा के समकक्ष नगाड़ा उत्तर भारत का नगाड़ा है। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बांसुरी से है। मित्र देखो कोई भी लक्ष्य बड़ा मुश्किल नहीं है, मायने ये रखता है कि आपका संकल्प और आपका समर्पण उसके प्रति कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितने वफादार हो आप अपने काम के प्रति, कितना प्यार है आपको अपने काम से, तो वो काम उतना ही मज़ा आएगा, उसमें आप बिल्कुल इंजॉय कीजिए, उसको मजबूरी मत समझिए, ताकि आप हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है पखावज शिव कुमार। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि शिव कुमार पखावज नहीं बजाते हैं। शिव कुमार के लिए संतूर वादन हम लोगों ने पढ़ा कि संतूर वादन करते हैं शिव कुमार। और आज का हम लोग आखिरी सवाल रखते हैं, तो आज का 98वां ही आखिरी सवाल रखते हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है वायलिन से। किससे संबंधित है, वायलिन से है। तो मित्र अगले सेशन में हम लोग पुनः मिलते हैं और अगले सेशन में स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन हम लोग समाप्त करेंगे। अब जो बच रहा है वो त्यौहार बच रहा है, कुछ प्रमुख त्यौहार या उत्सव इनको देखेंगे और ये टॉपिक लगभग एक जो विविध बचेगा, उसके अलावा स्टैटिक जीके का टॉपिक हमारा हो जाएगा समाप्त। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई को आप थोड़ा सा और भी इम्प्रूव कीजिए। और देख रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ये आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकेंड ईयर में, कोई मॉर्निंग में, कोई इवनिंग में, यानी कुल मिला के प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। आयोग का पूछा गया है, किसी का बनाया हुआ सवाल नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो किस जोन में जा रहा है और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल क्या एनटीपीसी के जो एनटीपीसी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि भटकाव हो रहा है। अगर भटकाव हो रहा है तो सुधरिए, प्रीवियस ईयर देखिए, सिलेबस देखिए, बिल्कुल टारगेट सीधा रखिए ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट ही लास्ट अटैम्प्ट रहे और आप अपने मेहनत से, अपने संकल्प से एक पद को सुरक्षित कर ले जाएं। तो अगले सेशन में दोस्त हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।